हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। बहुत सारे कमेंट थे इसके लिए, है ना, कि सर कोरिलेशन का वीडियो अपलोड कीजिए, है ना। तो मैं कोरिलेशन का वीडियो लेकर के आ गया हूं, है ना। ये कॉमर्स के स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट या इस प्योर स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट, जिनको भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, चाहे वो क्लास 11th का स्टूडेंट हो, है ना, इंटरमीडिएट का मतलब या तो ग्रेजुएशन का हो या मास्टर्स का हो, किसी भी सेक्शन का हो, अगर कोरिलेशन पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है, तो आप ये पूरा वीडियो जो मेरा आएगा उसको पूरा देख लीजिएगा। ये 2-3 पार्ट में वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से देखिए, उसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन कोरिलेशन का नहीं छूटेगा। क्लियर है? तो अब सवाल है, कोरिलेशन क्या होता है? रिलेशन समझते हैं ना, बस वही रिलेशन है कोरिलेशन। मतलब व्हेन वी हैव सम वेरिएबल्स, है ना, उन वेरिएबल्स के बीच कैसा रिश्ता है, अच्छा है, मतलब अच्छा कहने का मतलब है पॉजिटिव रिलेशन है या निगेटिव रिलेशन है। अगर वो रिलेशन स्टैब्लिश करना है, उसे मेजर करना है, तो हम लोग कोरिलेशन का टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, आपको पता होगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है ना। मतलब जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा, और जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, है ना। मतलब इनवर्स रिलेशन। ऐसे केस में कोरिलेशन का वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आ जाएगा आपका, ठीक है। तो जब इस तरह के वेरिएबल्स हो, है ना, हमारे पास दो वेरिएबल्स है, मान लीजिए एक्स और वाई, और इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है विथ सम गिवन डेटा, ये मेजर करना हो, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? कोरिलेशन टेक्निक का यूज करेंगे, ठीक है। कोरिलेशन को बेसिकली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये स्मॉल आर जो होगा, उसका वैल्यू +1 से लेकर के -1 के बीच लाई करेगा। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा? कोरिलेशन का जो वैल्यू होता है +1 से लेकर के -1 के अंदर ही होगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, 0.9 हो सकता है, -0.85 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, इस प्रकार का। मतलब +1 से -1 के अंदर ही, -1.5 नहीं हो सकता है, 1.2 नहीं हो सकता है। मतलब +1 -1 के बाहर नहीं, उसी के अंदर जो वैल्यू होगा वही रहेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कोरिलेशन का सिंपल सा मीनिंग क्या है वो आपको समझ में अब आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इसके डिफरेंट टाइप्स को समझते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, है ना। तो कहता है कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, मीनिंग तो अभी समझा दिया मैंने। कोरिलेशन को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 टाइप्स का बताया जाता है। एक होता है सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, एक होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव कोरिलेशन, एक होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। तो तीनों के बारे में हम लोग समझते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहला क्या था? सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल, ठीक है। क्या क्या था? सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन। क्लियर? तो देखिए सिंपल कोरिलेशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल सिर्फ हो, कौन कौन? एक्स और वाई, और इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश हम लोग करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाएगा सिंपल कोरिलेशन। क्या कहलाएगा? सिंपल कोरिलेशन। व्हेन वी हैव ओनली 2 वेरिएबल्स एंड उसके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सिंपल कोरिलेशन। क्लियर? तो भाई फिर पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है? कहता है जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल हो, दो से ज्यादा वेरिएबल, मान लीजिए एक्स वाई जेड, 3 तरह के वेरिएबल है ना, और हमें कोरिलेशन निकालना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग किसी को कांस्टेंट मान ले, मान लीजिए कोरिलेशन निकाल दिए 1-2, एक्स को 1 मान लीजिए, वाई को 2, जेड को 3 मान लिए। कहता है 1 और 2 के बीच कोरिलेशन निकाल दिए 3 को कांस्टेंट मान के, ऐसा हो सकता है। या कोरिलेशन 1-3 के बीच निकाल दिए 2 को कांस्टेंट मान के, या 2 और 3 के बीच निकाले 1 को कांस्टेंट मान के। मतलब
जब हमारे पास दो से ज्यादा वेरिएबल हो और दो के बीच रिलेशन निकालेंगे अज्यूमिंग थर्ड वन कांस्टेंट, जो लास्ट वाला उसको कांस्टेंट मानते हुए सिर्फ दो के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे तो वो कहलाएगा पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, जैसे देखिए डिमांड को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर हैं, बहुत सारे, जैसे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है ना, प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट, इनकम है ना। और कोरिलेशन जब निकालना होता है क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस ऑफ एक्स के बीच रिलेशन निकाल देते हैं। क्या करते हुए, अज्यूमिंग दिस कांस्टेंट। ठीक है, अज्यूमिंग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और इनकम कांस्टेंट, तो ऐसा क्या कहलाएगा, ऐसा कोरिलेशन अगर है तो क्या कहलाएगा, वो पार्शियल कोरिलेशन। क्लियर है। तो भाई मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, मान लीजिए वेरिएबल वही एक्स वाई जेड है ना, तो मल्टीपल कोरिलेशन में होता है ना, किसी को कांस्टेंट नहीं मानना है। मान लीजिए हम लोग एक्स वाई के बीच में कोरिलेशन निकाल लिए और इसके बाद इसको निकाल दिए जेड के साथ कनेक्ट करके। क्या कर रहे हैं, पहले एक्स वाई के बीच निकाल लिए और इसके साथ हम लोग किसके बीच निकाल दिए, जेड के साथ, या फिर वाई जेड के साथ कोरिलेशन निकाल लिए और इन दोनों को एक्स के साथ कोरिलेशन निकाल दिए। मतलब यहाँ किसी को कांस्टेंट नहीं मान रहे, सबके बीच रिलेशन निकल रहा है। अगर इस प्रकार का कोरिलेशन है तो वो मल्टीपल कोरिलेशन कहलाता है। क्लियर है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया सिंपल पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन। अब दूसरा क्या था, दूसरा था पॉजिटिव एंड निगेटिव कोरिलेशन। क्या है, पॉजिटिव एंड निगेटिव कोरिलेशन। देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है अगर x और y दो वेरिएबल है, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हो, मतलब x भी 2 4 6 7 हो रहा है, y भी 5 7 8 9, दोनों बढ़ रहा है ना। अगर x बढ़ रहा हो y भी हमारा बढ़ रहा हो, या x घट रहा हो y भी घट रहा हो, डायरेक्ट रिलेशन है, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। इसका डायग्राम बेसिकली अपवर्ड स्लोपिंग होगा। कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि दोनों बढ़ रहा है ना, जब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। क्लियर। वही निगेटिव कोरिलेशन की बात की जाए तो कहता है जब दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन हो, मतलब जब x बढ़े तो y घटे, जब x घटे तो y बढ़े। अगर इस प्रकार का रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है तो उसको बोलते हैं निगेटिव कोरिलेशन, और इसका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड बेसिकली होता है। निगेटिव कोरिलेशन ऐसा ही बनता है ना। पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल ले सकते हैं ना, सप्लाई एंड प्राइस। जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, जब प्राइस घटता है सप्लाई भी घटता है, मतलब दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन जब डिमांड और प्राइस के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करें तो क्या कह सकते हैं, निगेटिव बोल सकते हैं ना, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। क्लियर है। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन हो गया ये। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा था लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। देखिए लीनियर का मतलब हो गया जब एक्स वाई में चेंजेस, प्रोपोर्शनेट चेंजेस हो, एक समान अनुपात में परिवर्तन हो रहा हो, मतलब परफेक्ट कोरिलेशन हो। अगर क्या हो, परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब होता है अगर +1 है तो इसको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं, और अगर -1 है तो परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग लीनियर कोरिलेशन की बात करें तो अगर परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब इस प्रकार से एकदम स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम बनेगा, परफेक्ट नेगेटिव स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगा। अगर ऐसा हो तो ये दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर कोरिलेशन बोलेंगे। ये पहला हो गया लीनियर पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा हो गया लीनियर निगेटिव कोरिलेशन। मतलब जिस अनुपात में x चेंज हो रहा है, मान ली एक्स वाई, एक एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 8, ये मान लीजिए 4 8 12 16। देखिए तो अनुपात है हर जगह सेम है ना। देखिए क्या हुआ, अनुपात यहाँ पे चेंजेस क्या है, 2/4 कितना चेंज हुआ, फिर से 2/4, फिर से कितना चेंजेस 2/4, फिर से कितना 2/4।
चेंजेस तो सेम यही हो रहा है ना। तो जब ये सेम रहे ना, सेम अनुपात में अगर परिवर्तन हो रहा हो एक्स और वाई में, तो वो क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा लीनियर कोरिलेशन। क्लियर है। अब वहीं अगर परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट निगेटिव ना हो, मान ली पॉजिटिव ऐसा हो या फिर निगेटिव में ऐसा हो, है ना, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो वो नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा। क्लियर। ऐसा कुछ भी हो, इस प्रकार से जा रहा हो, है ना, या इस प्रकार से आ रहा हो। क्लियर। तो ये नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा। मतलब जब कर्व जो हमारा होगा वो कर्विकल शेप ले लेगा। देखिए लीनियर में क्या था, ये लाइन बन रहा था अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग, ये स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन नॉन लीनियर में क्या होगा, कर्विकल शेप ले लेगा। अगर कर्विकल शेप लिया हुआ है तो वो नॉन लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। मतलब प्रोपोर्शनेट चेंजेस नहीं हो रहा है, बार बार जो चेंजेस है एक समान नहीं हो रहा है। कभी x 5 बढ़ा तो y 10 बढ़ा, फिर x 5 बढ़ा तो y 2 में बढ़ा, ऐसा मतलब सेम तरह से चेंजेस अगर नहीं जा रहा हो तो वो नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाता है। ये जो डायग्राम है पहला दोनों, ये पॉजिटिव नॉन लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं इसको, और नीचे वाला जो दोनों है इसको निगेटिव नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है अब कोरिलेशन के डिफरेंट टाइप्स भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर आप डिफरेंट बुक्स को देखिएगा तो बहुत सारे डिग्री दिए हुए हैं, है ना, लेकिन मैं कुछ मेन बता दे रहा हूं। अगर +1 या -1 है तो परफेक्ट कोरिलेशन होता है। +1 अगर है मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 है तो परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर 0 है तो नो कोरिलेशन, मतलब एक्स वाई के बीच अगर कोरिलेशन निकाला जाए 0 आ गया, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, सिंपल सी बात है ना। वहीं अगर प्लस माइनस कितना 0.50 से प्लस माइनस मान लीजिए +-0.70, इसके बीच में ना तो मॉडरेट कोरिलेशन कहलाता है। अगर ये माइनस में होगा तो मॉडरेट निगेटिव कोरिलेशन, प्लस में होगा तो मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर 1 के नजदीक हो, क्या हो, 1 के नजदीक हो, मतलब 0.9, 0.92, 0.89 ऐसा हो, तो इसको हम लोग वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। प्लस में है तो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव रिलेशन, माइनस में है तो वेरी हाई डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, वहीं अगर 0 के नजदीक हो, 0 के नजदीक कहने का मतलब मान लीजिए 0.2 आया, 0.30 आ गया, 0.15 आ गया, है ना, 0 के नजदीक है। अगर 0 के नजदीक है तो उसको वेरी लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, वेरी लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर प्लस में है तो वेरी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, माइनस में है तो वेरी लो डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, ये है आपका कोरिलेशन का मीनिंग, इसके डिफरेंट टाइप और इसके डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अगर यहां तक समझ में आपको आ गया है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उसमें मेथड ऑफ कोरिलेशन पढ़ाएंगे, जिसमें दिखाएंगे कि कोरिलेशन कैसे मेजर किया था, विथ न्यूमेरिकल एग्जांपल हम समझाएंगे। ठीक है, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, है ना। तो आज बस इतना ही कॉन्सेप्ट आज बताना था। आज का रहेगा क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।